नंबर 3 2.2 का दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ये शून्यकों का योग दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल √5। तो इसको हल करना है, ठीक है। तो माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक, इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है, ठीक है। अब शून्यकों का योग दिया हुआ है, ठीक है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो हम लोगों का क्वेश्चन में दिया 0, ठीक। इतना के बराबर क्या होता है, तो माइनस का b/a, ठीक है, b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, √5। अब इसके बराबर होता है c/a। अब यहाँ पर देखना है इसका मान, ठीक है। इसका नीचे 1 रख लेंगे। a का मान, यदि यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है, 1, यहाँ भी a का मान 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब b का मान कितना आ रहा है, तो b बराबर 0 और c का मान कितना आ रहा है, √5, ठीक है। इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला का होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो a का जगह में कितना रखेंगे, 1, तो 1 ना रख कर के इसको छोड़ देना है, इसी रहने देंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। b का जगह में 0x और c का जगह में √5। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, x² प्लस 0 प्लस √5, इसको डायरेक्ट छोड़ देना है, x² प्लस √5। ये क्या हो गया आंसर, द्विघात बहुपद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या दिया है, शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया है। तो इसमें भी मान लेना है, माना द्विघात, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक, इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है। इसलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, कितना दिया है, 1, इतना के बराबर क्या लिखेंगे, -b/a, यहाँ 1 रख देंगे, है ना। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये भी दिया है 1, इसके बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। अब देखा जाए a का मान इसमें 1 है, यहाँ भी a का मान 1 है, 1/1 लिख सकते हैं। अब इसमें b का मान कितना, सबका मान 1 ही आ रहा है, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस है, और b का मान कितना होगा, b बराबर -1 और c बराबर का होगा, ये भी 1 होगा। इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद
बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या करेंगे, मान रख देना है ना। ए का मान 1 रखेंगे तो सिर्फ एक सी लिखाएगा, है ना। बी का मान 1 रखेंगे तो सिर्फ एक्स लिखाएगा, लेकिन क्या माइनस का एक्स लिखाएगा और सी का जगह में +1। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते समझ में आएगा। इसका एक फार्मूला और है, उसको मैं किसी दूसरे दिन बता दूंगा। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।